सर मेरा सवाल रहेगा वैकेंसी को लेकर। जिस तरीके से अग्निपथ पिछले साल लागू हुई थी, उसके पश्चात इस साल वैकेंसी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे मेरिट की बात करें, बरेली जो पहला बैच जो डिस्पैच गया है, क्या वक्त के साथ इस ग्राफ में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? ये जो वैकेंसी है ये डिपेंड करता है पूरे ओवरऑल भारत में कितनी वैकेंसीज़ हैं भारतीय सेना के लिए, नौसेना के लिए और एयरफोर्स के लिए, और इनका चयन सर्वोच्च तौर पे किया जाता है आर्मी हेडक्वार्टर में, और उसके हिसाब से फिर अलग अलग प्रदेश में वैकेंसी बांटी जाती हैं, और उन वैकेंसियों के हिसाब से फिर उतने जो कैंडिडेट हैं उन्हें भर्ती किया जाता है। जो फ़ौज की नौकरी है ये बहुत ही कठिन और कष्टदायी नौकरी होती है फिज़िकल को लेकर, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी कोशिश करें फ़ौज में आने के लिए वो इसकी तैयारी ज़ोर शोर से करें, और ये मान के चलें कि अगर वो शारीरिक तौर पे फिट नहीं है तो वो फ़ौज में आने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो कार्रवाई होती है ये इंटेंसिव फिज़िकल एक्टिविटी है, जो कि आप जब तक इसके बारे में प्रैक्टिस ना करें, इसके लिए तैयारी ना करें, आपका चयनित होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वीर रैलियां हो रही हैं, उसी श्रृंखला में आगरा में ये रैली की जा रही है, जो कि हमारे प्रदेश की एक सबसे बड़े रैलियों में से एक है, और हम चाहते हैं कि जो देश का युवा है वो प्रोत्साहित होकर फ़ौज में आए और जोशो खरोश से इस पद्धति में हिस्सा ले। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना एक बहुत ही अच्छा सेवा का अवसर है देश के लिए, और हमारे जो युवा हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है सेना को ज्वाइन करने के लिए, और उन सब का हम स्वागत करते हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किन किन राज्यों से आते हैं? जी, जो हमारे हिंदुस्तान की जो भर्ती श्रृंखला है इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पहला उत्तर प्रदेश है और दूसरा उत्तराखंड है। इन दोनों राज्यों को हम समान तरीके से देखते हैं, और इन सभी राज्यों में हमने दोनों राज्यों में रैलियां की हैं, जो कि 3 उत्तराखंड में हुई हैं और करीब 6 रैलियां उत्तर प्रदेश में की जाएंगी। जिस श्रृंखला में आगरा की रैली जो है ये इसके बाद अमेठी और गोरखपुर की रैलियां और होंगी। की बात करते हैं, जैसे अभी आगरा की बात करें तो तमाम टैबलेट्स और इंजेक्शन तक यहाँ पकड़े गए हैं, तो ऐसे लोग जो दवावीर बनने आ रहे, अग्निवीर नहीं बनने आ रहे, उनको लेकर के क्या है अपना, किस तरह से जागरूकता फैला रही है सेना ऐसे लोगों को? ये हमारी तरफ से युवा को यही संदेश है कि जो आर्मी भर्ती की प्रक्रिया है ये पूर्ण तरीके से पारदर्शी है, और हर तरीके से हम इस बात का चेकिंग करते हैं कि किसी भी गैर कानूनी तरीके से कोई भी युवा इस रैली में भर्ती ना पा सके, जिसमें कि शामिल है चेकिंग उन चीज़ों के लिए, उन पदार्थों के लिए जो कि आपका परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं। कृपा करके इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और ये ही आपके ना कि आपके सेहत के लिए हानिकारक है, ये आपके फ़ौज में चयन के लिए भी कोई मदद नहीं करेगा। तो इसमें सर क्या रहेगा, जैसे कोई पकड़ा जाता है इस तरह के इलीगल ड्रग्स या किसी को लेकर के, तो क्या अगली भर्ती में शामिल हो सकता है, और नहीं हो सकता तो कितने दिन तक वो नहीं हो सकता है? अभी ऐसा कुछ हमारे पास इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं और ये जो दवाएं हैं ये एक बहुत ही कॉमन तरीके की चीज़ें हैं जो कि हर जगह हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं, और हमारा काम ये है कि ये जो लड़के आते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं उसको हम रैली प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने देते। उसके आगे पीछे की कार्रवाई वो प्रशासन का कार्रवाई है, वो अपने तरीके से करते हैं। सर बात आ रही है, आपके मैडम भी बैठी है, महिला सशक्तिकरण को सरकार का भी है, तो अग्निवीर में महिलाओं को लेकर के क्या विशेष पद आरक्षित किए जा रहे हैं आगे भविष्य को लेकर के? क्योंकि आज भी है कि महिलाएं बहुत आगे तीनों सेनाओं में अग्निवीर में भर्ती हुई, तो उसको लेकर के क्या है अगली रणनीति भर्तियों को? आप सब लोगों को पता है कि एज ऑफ नाउ जो महिला मिलिट्री पुलिस है सिर्फ उसी ब्रांच में अभी तक महिला भर्ती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये संज्ञान लिया गया है कि क्योंकि महिलाएं हमारी आधा हिस्सा हैं जनसंख्या की, तो हम कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र में और हर आर्म में बाकी जो महिलाएं हैं जो कि नॉन ऑफिसर रैंक में भर्ती है उसमें भी हम कराएं। उस पद्धति में कोई चेंज नहीं रहेगा। जो पद्धति हम अभी फ़िलहाल अपना रहे हैं उसी पद्धति से हम बाकियों को भी चयनित करेंगे।